गुड इवनिंग क्लास। अब आप मुझे ये बताएं सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। वो चैप्टर तो हमने स्टार्ट करा था विद इंट्रोडक्शन। लास्ट टॉपिक आप बताएं। हमने क्लासिफिकेशन करी थी। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने क्या करी थी? सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एलिफेटिक हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स और एरोमेटिक हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और मैंने आप लोगों को बोला था जो एलिफेटिक हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, ऐसे ही कुछ बोला था। देखो लास्ट क्लास के अंदर सबसे मेजर जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने करी थी, एक करी थी एलिफेटिक हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, एलिफेटिक हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। एलिफेटिक हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का मतलब है जिसमें कोई रिंग नहीं होती है, कोई रिंग नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था एरोमेटिक। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं बता रहा, स्टार्टिंग के अंदर तो हमने कुछ यूसेज के बारे में हमने बात करी थी। मेजरली हमने उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, नेचुरल और सिंथेटिक। और नेचुरल के अंदर कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात करी थी, सिंथेटिक के अंदर कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात करी थी, ठीक है। और फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई थी हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड की। अगर आपको ज़रा सा भी याद हो, थोड़ा सा भी याद हो लास्ट क्लास का, परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड मतलब फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड, और वो सब्सटीट्यूट है ब्लड का। अभी सोचो टेक्नोलॉजी कितनी आगे जा रही है कि हम एक ऐसा लिक्विड भी बना चुके हैं जो ब्लड को सब्सटीट्यूट कर सकता है, ब्लड की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो उस आधार पर, उस इम्पोर्टेंस पे हमने डिसाइड करा, हमने नहीं, हमारी एनसीईआरटी ने डिसाइड कर रखा है, सीबीएसई ने डिसाइड कर रखा है ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो एरोमेटिक हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये क्लासिफिकेशन पे वापस आ गए हम। एरोमेटिक हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, एरोमेटिक हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। जिसमें से मैंने एलिफेटिक हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को एडिंग बनाई थी। एलिफेटिक हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, इसको हेडिंग बना दिया था। और आपको बोल दिया था ये भी फर्दर 3 टाइप्स के हैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइन, ठीक है। जिसमें से हमने हेलो एल्कीन बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करते हैं हेलो एल्कीन। तो जाहिर सी बात है हेलो एल्कीन होता क्या है? डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन, ठीक है ना। तो अब हम हेलो एल्कीन को हेडिंग बना रहे हैं, हेलो एल्कीन को हेडिंग बना रहे हैं। हेलो एल्कीन इज बेसिकली अ डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं। चलो यहाँ आगे लिखता हूँ, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन, ठीक है जी। हेलो एल्कीन बेसिकली होता क्या है? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन, ठीक है। ये कंपाउंड एल्कीन से डिराइव किया जाता है और इसको हम एल्किनाइल हालाइड भी बोलते हैं, ठीक है। यहां लिख देता हूं, इट इज ऑल्सो नोन एज एल्किनाइल हालाइड। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताएं एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन क्या होता है बताओ? CnH2n, है ना। और आपने लास्ट क्लास के अंदर हेलो एल्केन की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि हेलो एल्केन में से अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दो या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिमूव करो उतने ही हेलोजन को लगाना होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं कौन से वाली कैटेगरी देख रहा हूँ? सिर्फ एक हेलोजन वाली कैटेगरी देख रहा हूँ, मोनो हेलो एल्कीन बेसिकली देख रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक हाइड्रोजन हटाओगे तो -1 आ जाएगा, है ना। H2n -1 और हेलोजन लगा दोगे तो X आ जाएगा,
तो ये आपका जनरल फार्मूला हो गया। जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n, ठीक है। और ये किसका फार्मूला हो गया? जनरल फार्मूला ऑफ मोनो हेलो एल्कीन, ठीक है ना। वेयर X इज अ हेलोजन, जो हो सकता है फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। समझ आया? जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो एल्कीन होता है, एक हाइड्रोजन हटा दो, हेलोजन लगा दो, पहला एग्जाम्पल, ठीक है। और लेना चाहते हो एग्जाम्पल तो 3 कार्बन ले लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो 3 कार्बन की एल्कीन है। यहाँ से आप हाइड्रोजन हटाओ, इधर क्लोरीन लगा दो, ठीक है। एक बात बताओ, जब मैंने यहाँ से हाइड्रोजन हटा के इधर क्लोरीन लगा दिया तो इधर से भी तो हटा सकता था, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल लिख लो। अब Br लगा देता हूँ, Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी। डन हो गया, खत्म हो गया। आगे देखो, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं हेलो एल्काइंस की तरफ। ठीक है, हेलो एल्काइंस क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन, ठीक है ना। तो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से जनरल फॉर्मूला पूछूं, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, तो क्या बनेगा? CnH2n -2 होता है, ठीक है। मुझे क्या करना है? हमें तो हेलो एल्काइन का फॉर्मूला लिखना है, और वो भी कौन सा वाला? मोनो हेलो एल्काइन वाला, क्योंकि भैया जी हेलोजन तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो 2n - 3 और हेलोजन लगा दोगे, तो आपका फॉर्मूला बन गया जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनो हेलो एल्काइंस इज इक्वल टू, नीचे लिख रहा हूँ, CnH2n -3x, वेयर x कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है जी। आया समझ में? एक और चीज़ देखो भाई, जिस तरीके से मैंने आपको इसका नाम लिखवाया एल्कीनाइल हैलाइड, इन अ सिमिलर वे इसका भी तो नाम होगा, तो इसका नाम होगा इट इज ऑल्सो नोन एज एल्काइनाइल, ठीक है ना, हलाइड, ठीक है जी। एक चीज़ और बतानी थी मेरे को, जहाँ से आप, जैसे मैंने यहाँ पे n डिफाइन करा है, तो n क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे नीचे ही लिख रहा हूँ, N2 1 नहीं होगा, एक कार्बन की एल्कीन नहीं होती है। n कैन बी 2, 3, 4, 5 एंड 6 सो ऑन। अगर आप n की वैल्यू पुट करते चले जाओगे 2, 3, 4, 5 और पुट करके कंपाउंड्स लिखते चले जाओगे तो वो होमोलोगस सीरीज बन जाती है ना। तो सिमिलरली इधर भी वही कॉन्सेप्ट है। n क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 1 नहीं होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड सो ऑन। बोलो जी, क्लियर है? ठीक है ना। चलो उतारो फटाफट से एग्जाम्पल देख लो एक बारी, फिर उतारना। ये तो सिंपलेस्ट एल्काइन है, दैट इज एसिटाइलिन और यू कैन से इथाइन। यहाँ से H हटाओ, Cl लगा दो, सिंपल। CH नहीं आएगा, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ से H हटा दो तो यहाँ Cl लगा दो। तो ये वाला काम मैं इधर भी तो कर सकता हूँ, ठीक है। तो Cl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 एग्जाम्पल हो गए। एक और देख लो, 4 कार्बन की वो लिख लेते हैं एल्काइन, कहीं पे भी हट लगा दो, CH2 कर दो, यहाँ ब्रोमीन लगा दो। उतारो, अब उतारो। हाँ जी, तो ये हमारा डन हो गया। कौन सा वाला? ये वाला पूरा डन हो गया। एलिफेटिक
हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड डन। अब चलते हैं एरोमेटिक हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की तरफ। एरोमेटिक हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। एरोमेटिक हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब इसकी भी दो कैटेगरी है। ठीक है, ये भी फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है। न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी साइड चेन हेलोजन। अभी सुन लो फिर लिखना, ठीक है जी। एरोमेटिक वो वाली कैटेगरी पूरी खत्म कर दी मैंने। एलिफेटिक हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर तीन कैटेगरीज हमने देखी थी। हेलो एल्केन देखा था, हेलो एल्कीन देखी थी, हेलो एल्काइन देखा था। डन। अब इधर आ जाओ, एरोमेटिक हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो जाहिर सी बात है इसमें एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक रिंग होगी, ठीक है। अब ये भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव और साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव। देखो, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर डायरेक्टली रिंग पे ही सब्स्टिट्यूशन होता है। वैसे तो हम एक ही रिंग यूज करेंगे, बेंजीन, ठीक है। इसको मेन हेडिंग बना लेते हैं पहले। न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। अब सुनो, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर रिंग पे ही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर आप रिंग से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो एक हेलोजन लगाओगे, रिंग से दो हाइड्रोजन निकालोगे तो दो हेलोजन लगाओगे, रिंग से तीन हाइड्रोजन निकालोगे तो तीन हेलोजन लगाओगे। तो बेसिकली जो न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव होता है, ये हम जो रिंग कंसिडर करेंगे बेंजीन करेंगे, तो बेंजीन से डिराइव किया जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखते हैं पहले, दो चार पॉइंट्स में और ऐड कर दूंगा। जैसे ये बेंजीन है और हमें पता है बेंजीन के पास 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन भी होते ही हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। आप क्या करो, ये वाला हाइड्रोजन हटा दो, कोई सा भी हटा दो, और इसके प्लेस पे आप लगा दो लेट्स से क्लोरीन। ये आपका कहलाता है न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव। रिंग पे ही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ है, रिंग से ही हाइड्रोजन हटाया और उधर ही हेलोजन लगा दिया। एक और एग्जाम्पल देख लो, इधर लगा दो आप फ्लोरीन। एक और एग्जाम्पल देख लो, इधर लगा दो आप CH3, इधर आप लगा दो ब्रोमीन। एक और एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे आप लगा दो CH3, यहाँ पे लगा दो आप आयोडीन। तो सब में अगर आप नोटिस करो, हाइड्रोजन को हटा दिया और हाइड्रोजन के प्लेस पे हेलोजन लगा दिया, अगर आप लोग नोटिस करो, ठीक है। देखो पॉइंट ये है, इस डेरिवेटिव को जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ARX, ठीक है ना। इसको जनरली अराइल हैलाइड भी बोलते हैं। लिख लो, इट इज, लिख लो नहीं मतलब सुन लो, इट इज ऑल्सो नोन एज अराइल हैलाइड, ठीक है। अब इस AR पर आ जाते हैं। फिलहाल ये जो AR है, हम फिनाइल लेंगे, हम यही पढ़ेंगे पूरे 11-12 के अंदर, 12th के अंदर हम यही पढ़ेंगे, अराइल इज इक्वल टू फिनाइल। बट इट डजंट मीन कि अराइल का मतलब यही होता है। अराइल के अलावा कोई दूसरी रिंग भी हो सकती है, नेप्थाइल भी हो सकती है, नेप्थाइल, ठीक है ना। क्लियर हो गया, नेप्थलीन से बन गया नेप्थाइल, ठीक है जी। तो AR का मतलब है अराइल, अराइल की शॉर्ट फॉर्म AR है। AR कैन बी फिनाइल, कैन बी नेप्थाइल एटसेट्रा, बट हम फिनाइल ही यूज़ करेंगे, पूरे 12th के अंदर फिनाइल ही यूज़ करेंगे। और X तो आपको पता ही है क्या होता है, X इज़ अ हेलोजन, इट कैन बी फ्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी आयोडीन। समझ आया, डन हो गया। तो न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होती है,
साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर एरोमेटिक रिंग के साथ जो साइड चेन अटैच्ड होती है उस पर सब्स्टिट्यूशन होती है। ठीक है, इसको हेडिंग बना रहा हूं, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, इस पे क्या होता है, इस कैटेगरी के अंदर क्या होता है, जो आपकी एरोमेटिक रिंग होती है, एरोमेटिक रिंग के साथ जो साइड चेन अटैच्ड होती है उस पर सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने क्या बोला, अराइल हमारे को सिर्फ बेंजीन ही यूज़ करना है, तो ये लो जी बेंजीन यूज़ कर दिया। इसके साथ लगा दी मैंने साइड चेन CH3, अभी हैलोजन नहीं लगाया, एक हाइड्रोजन हटाओ तो एक हैलोजन लगा दो, ये वो कहलाता है साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। एक और एग्जांपल लिखो, अब एक और हाइड्रोजन हटा दो तो एक और हैलोजन लगा दो, CH Cl2, ये वाला हाइड्रोजन भी हटा दो, Cl लगा दो। CCl3। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इनके अलावा एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, बेंजीन CH2 Br। ज़रूरी थोड़ी ना कि साइड चेन छोटी ही हो, बड़ी भी हो सकती है। तब ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें भी 2-4 पॉइंट्स और रह गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, इनका जनरल नाम क्या होता है, अराइल हैलाइड, वेयर अराइल इज रिप्रेजेंटेड बाय Ar एंड Ar कैन बी फिनाइल और नेप्थाइल। इन अ सिमिलर वे साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स आर जनरली नोन एज अराइल हैलाइड। ठीक है, it is also known as aryl halide। ठीक है जी, इस वाली कैटेगरी को जनरली अराइल हैलाइड बोलते हैं। अब आप सुनो, आपका जो अल्काइल हैलाइड होता है, जो हमने कल पढ़ा था, लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, और जो आज हमने पढ़ा अराइल हैलाइड, ये दोनों ही रिएक्टिव होते हैं एंड इट कैन अंडरगो अ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं लिख देता हूँ, पॉइंट है बड़ा अच्छा, अल्काइल हैलाइड एंड aryl halide both can undergo a number of substitution reaction। तो कहने का मतलब है अल्काइल हैलाइड मतलब जिसमें सब स्ट्रेट चेन वाले, चेन्स वाले, ब्रांच वाले कंपाउंड्स थे, रिंग विंग कुछ नहीं थी। और अराइल हैलाइड ये रिंग के साथ साइड चेन अटैच्ड है, ये दोनों ही रिएक्टिव होते हैं। इसका मतलब, कहने का मतलब है ये दोनों ही रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिख लेता हूँ, इन अदर वर्ड्स बोथ द टाइप ऑफ कंपाउंड्स are reactive towards substitution reaction। और बाय द वे, जो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं इधर न्यूक्लियोफिलिक पढ़ते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका रीज़न भी हम पढ़ेंगे क्यों होते हैं, और इसी चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल अभी मैं की पॉइंट बता रहा हूँ, मेन पॉइंट ये बता रहा हूँ कि इसकी रिएक्टिविटी, मतलब एरोमेटिक हैलाइड्स की रिएक्टिविटी, अराइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम होती है, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कम हो जाएगी। बट आप फिर भी करवाना चाहते हो तो आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को परफॉर्म करवा सकते हो इन कैटेगरी के कंपाउंड्स के अंदर अंडर ड्रास्टिक कंडीशन।
ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब होता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो यहाँ पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है। वेयर एज द रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हलाइड्स towards nucleophilic substitution reaction is very low। बट अगर आप फिर भी आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना चाहते हो अराइल हलाइड्स के अंदर, तो आपको ये ड्रास्टिक कंडीशन पे करवानी पड़ेगी, ठीक है। इट कैन ओनली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction under drastic condition का मतलब है एट हाई टेम्परेचर एंड एट हाई प्रेशर। ठीक है जी, ठीक। ठीक, तो ये एक क्लासिफिकेशन खत्म हुई है। नेक्स्ट लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ, टेक्स्ट हेडिंग है अब, classification of halogen containing compounds, on the basis of hybridization of carbon bonded to halogen। ये नेक्स्ट कैटेगरी है, इसमें भी बड़ी सारी पढ़नी है हमें। ठीक है जी, अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे किस बेसिस पे, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जो हेलोजन से अटैच्ड है। आप समझ रहे हो मेरी बात। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स on the basis of the hybridization of carbon that is directly attached to hydrogen। तो तीन कैटेगरी बन जाएगी, sp3 sp2 sp। ठीक है ना, तो पहली कैटेगरी पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आप लिख लो पहली कैटेगरी, नहीं इसको भी क्योंकि इसमें भी फर्दर कैटेगरी बनेगी। लिखो क्लासिफिकेशन, क्या डालूंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ, नहीं ऐसा छोड़ो। पहली कैटेगरी बनेगी कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी और हेलोजन से अटैच्ड होगी, पहली कैटेगरी तो ये बनेगी। तो इसमें से एक कैटेगरी तो हम पढ़ ही चुके हैं, याद है, हेलो एल्केन, सबसे पहली कैटेगरी। अब इसको फर्स्ट कर देता हूँ। पहली कैटेगरी आपकी हेलो एल्केन हो गई, ठीक है, जिसको आप लोगों ने दूसरा नाम क्या बोला था, एल्काइल हैलाइड। और बड़ा सिंपल सा, फटाफट से देख लेते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे फिर से हम कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम फिर से कैटेगराइज कर रहे हैं। CH2 बताओ कौन सा डिग्री है ये, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी देखते हैं, CH3 CH2 CH,
एक चेन यहाँ लगा दो और हैलोजन लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका जी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ब्रैकेट में आप लिख दो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है जी। तीसरी कैटेगरी क्या हो जाएगी? CH3 CH2, इधर C, ऊपर भी C, नीचे भी C, CH2 CH3 CH2 CH3 क्लोरीन, ये आपका हो जाएगा टर्शरी एल्काइल हैलाइड। टर्शरी एल्काइल हैलाइड। और अगर आपने नोटिस करा हो, तीनों केसेस के अंदर, प्राइमरी के अंदर भी, सेकेंडरी के अंदर भी, टर्शरी के अंदर भी, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। हम यही वाली कैटेगरी तो देख रहे हैं, देखो, टर्शरी एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है जी, ये भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ये वाला कार्बन भी sp3 है। ठीक है, इसमें पहली कैटेगरी हमने देख ली। दूसरी देखो, दूसरी है जी हमारी अलाइलिक हैलाइड। सेकंड कैटेगरी है जी हमारी अलाइलिक हैलाइड। सेकंड कैटेगरी है जी हमारी, अच्छा इसमें एक और रह गया, चलो पहले इसे समझ लो। यहाँ इसमें एक एग्जांपल और रह गया, वो यहाँ ऐड करा दूंगा, पहले ये सुन लो जब लिखी दिया तो। अलाइलिक हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड के अंदर क्या होता है, जो हेलोजन होता है पहले वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा और फिर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड होगा। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, जो हेलोजन होगा वो कौन से कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, जो sp3, तो मेरी ये वाली कैटेगरी तो फुलफिल हो गई। और ये कार्बन फिर किसके साथ अटैच्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड होगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, sp3 sp2, इससे क्या मतलब, मुझे मेरी ये वाली कैटेगरी फुलफिल हो रही है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो आप, क्या ये अलाइलिक है? नहीं है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, कैटेगरी फुलफिल हो गई। अब देखो जरा, ग्रुप का जो एडजेसेंट कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है और अल्फा कार्बन से सिर्फ एक ही एल्काइल चेन अटैच्ड है, तो 1 डिग्री अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, 1 डिग्री अलाइलिक हैलाइड। अब इधर आ जाओ, ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से एक चेन ऐसे जा रही है, एक चेन नीचे आ रही है, तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री अलाइलिक हैलाइड। ठीक है जी, एक और एग्जांपल देखो, देख के बताना क्या ये अलाइलिक हैलाइड है, देख के बताना क्या ये अलाइलिक हैलाइड है। आप ये वाला कॉन्सेप्ट ढूंढो, बस आंसर मिल जाएगा। हेलोजन जिससे जुड़ा होना चाहिए उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, हेलोजन जिससे जुड़ा होना चाहिए उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, और sp3 के बाद sp2 आ गया, तो अलाइलिक है ये। ठीक है, अच्छा ये कैटेगरी बताओ, 2 डिग्री है 1 डिग्री है? 2 डिग्री तो है, 2 डिग्री अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, चलो सोच के बताना। बताओ, अलाइलिक है? अलाइलिक तो है ही। ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हेलोजन जिससे अटैच्ड है, जिस कार्बन से अटैच्ड है उससे एक चेन यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, 3 डिग्री अलाइलिक हैलाइड।
आया समझ में? ठीक है, ज़रा ये जब आप उतारोगे ना, इसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना इतना सा, क्योंकि वो एग्जांपल्स और ऐड कराने हैं, फिर ये उतारना, फिर यहाँ पे ऐड करवाते हैं। देखो जी, इस कैटेगरी के और भी एग्जांपल्स हैं, क्योंकि यहाँ हमें कुछ नहीं देखना, रिंग एंड ऑल नहीं देखना है। रिंग वाली क्लासिफिकेशन, नॉन रिंग वाली क्लासिफिकेशन तो पहले पढ़ ली। अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हो तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस में पढ़ रहे हो, तो उसमें रिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो एग्जांपल देखो इस कैटेगरी का, फर्स्ट वाली कैटेगरी एग्जांपल है ये, और आप मुझे बताना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है। बताओ 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। अल्फा कार्बन, अल्फा से तो एक ही चेंज आ रही है ना, एक ही बॉन्ड बन रहा है ना अल्फा से, तो 1 डिग्री है ये। अरे कार्बन की तो चेन कहीं नहीं जा रही ना, इससे तो एक ही चेन जा रही है ना कार्बन की, तो ये 1 डिग्री की कैटेगरी का है। अब बताना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये 2 डिग्री है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है आपके, इससे 2 कार्बन की चेन्स बन रही है, तो ये आपका 2 डिग्री है। और ये आपका 3 डिग्री हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने हेलो एल्केन देख लिया, अलाइलिक देख लिया, तीसरी कैटेगरी आपकी बनती है प्रॉपर जाइलिक। थोड़ा प्रोनाउंस करने में मुझे भी परेशानी होती है इसको, बट स्पेलिंग पता है मेरे को। फर्स्ट नहीं, प्रॉपर जाइलिक से पहले पढ़ो आप बेंजाइलिक हलाइड, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी देखो आप, बेंजाइलिक हलाइड। थर्ड कैटेगरी इज बेंजाइलिक हलाइड, और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सुन लो पहले, आपका जो हेलोजन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इज, मैंने क्या बोला था पहले, जो हेलोजन होगा वो किससे अटैच्ड होगा, sp3 से, और जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा वो बेंजीन से अटैच्ड होगा। तो बेंजीन का ये वाला कार्बन sp2 है, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे तो इससे फ़र्क पड़ना चाहिए, ये sp3 होना चाहिए, क्योंकि हम कैटेगरी कौन से देख रहे हैं, हम तो ये वाली कैटेगरी देख रहे हैं ना। इस कैटेगरी के अंदर 4 टाइप है, आप देखो, नोटिस करो। कार्बन डायरेक्टली sp3 से अटैच्ड है, कार्बन sp3 से अटैच्ड है, कार्बन sp3 से अटैच्ड है, कार्बन कह रहा हूँ, सॉरी, फिर से बताता हूँ। हेलोजन sp3 से अटैच्ड है, हेलोजन sp3 से अटैच्ड है, हेलोजन sp3 से अटैच्ड है, हेलोजन sp3 से अटैच्ड है। तो सब में तो कैटेगरी सेम ही है हमारी, इसी के अंदर पढ़ रहे हैं, बट ये भी फर्दर 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है सिंपली हेलो एल्केन या एल्काइल हलाइड, दूसरा है जी एलाइलिक हलाइड, तीसरा है जी बेंजाइलिक हलाइड। बेंजाइलिक हलाइड के अंदर जो आपका हेलोजन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा, और जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा वो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा। तो इसके अंदर भी कैटेगरी बन जाएगी। ये आपका 1 डिग्री बेंजाइलिक हलाइड है, ये आपका 1 डिग्री बेंजाइलिक हलाइड है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर एक हाइड्रोजन हटा दो, CH3 लगा दो, क्लोरीन एज इट इज रहने दो। ये आपका हो गया 2 डिग्री बेंजाइलिक हलाइड, ये आपका हो गया 2 डिग्री बेंजाइलिक हलाइड। एक और एग्जांपल लो जी, Cl आ जाएगा, इधर CH3 आ जाएगा, इधर CH3 आ जाएगा, ये आपका हो गया 3 डिग्री बेंजाइलिक हलाइड, है ना, सिंपल है। एक और, आप बताना किस कैटेगरी का है, आप मेरे को बताना किस कैटेगरी का एग्जांपल है ये बेनिली बेंजीन, इसके साथ जोड़ी नॉर्मल रिंग, ये हो गई मेरी बेंजीन, इसके साथ जोड़ी नॉर्मल रिंग, और इधर लगा दिया हेलोजन। कौन सी कैटेगरी है बताओ, क्या ये बेंजाइलिक है? नहीं बेंजाइलिक, देखो ये बेंजाइलिक ही है। हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन डायरेक्टली आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बेंजीन का है, तो बेंजाइलिक है ये। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री।
किस वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं? वैसे तो ये 1 डिग्री क्या ही बताओ, हाँ इधर से बताओगे ना आप, तो इधर कार्बन 1 और 2, सही बोला। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। थर्ड फोर्थ कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी का नाम है आपका प्रोपर जाइलिक हैलाइड, है ना अजीब नाम, प्रॉपर जाइलिक हैलाइड। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका हैलोजन होता है ना, वो सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा, और जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा, बस। तो इसका एग्जांपल है बड़ा सिंपल सा, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 हैलोजन। ठीक है, तो इसमें भी कैटेगरी बन जाएगी। ये आपका 1 डिग्री प्रॉपर जाइलिक हैलाइड है। अगर आपने 2 डिग्री निकालना है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे अल्काइल लगा दो, ये आपका हो गया 2 डिग्री प्रॉपर जाइलिक हैलाइड। यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटा दो, एक और अल्काइल लगा दो, ये आपका हो गया 3 डिग्री प्रॉपर जाइलिक हैलाइड। तो ये आपकी पहली कैटेगरी खत्म हुई, जिसके अंदर हैलोजन उस कार्बन से अटैच्ड होता है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। अब नेक्स्ट कैटेगरी तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ए डाला था वहाँ पे, ए, ये हो गया बी आपका। इसके अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, है ना। आप हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं और हैलोजन इससे अटैच्ड होगा। पहले आप इसे होता है, हाँ जी, इस कैटेगरी पर आते, बस छोटी छोटी कैटेगरीज बची है, बस खत्म होने वाला है। ठीक है, अब बी कैटेगरी के अंदर क्या है, जो हैलोजन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा। पढ़ चुके हैं आप लोग। सबसे पहली कैटेगरी है विनाइल हैलाइड, मतलब ये भी फर्दर 2 टाइप्स के हैं। विनाइल हैलाइड, जिसके अंदर हैलोजन किससे अटैच्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा। एग्जांपल, हैलोजन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, विनाइल। एक और एग्जांपल दो, ये भी विनाइल है। ठीक है ना। ए कैटेगरी होगी, बी कैटेगरी। मैंने क्या बोला, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होना चाहिए, तो इसमें फिर से आ गई कैटेगरी बेंजाइलिक हैलाइड। फिर से बेंजाइलिक हैलाइड के अंदर क्या होता है, हैलोजन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से तो अटैच्ड होता है। इसे बेंजाइलिक बोलते हैं ना, और सॉरी यू आर राइट, और बेंजाइलिक इस कैटेगरी में नहीं आएगा। आई एम सॉरी, ये अराइल हैलाइड आएगा। सॉरी अराइल हैलाइड आएगा, खामखा एग्जाम्पल ही मिटा दिया मैंने। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है और इसे अराइल हैलाइड बोलते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, इसे भी अराइल बोलते हैं। और लास्ट कैटेगरी बी, लास्ट कैटेगरी है सी, जिसके अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp होती है और हैलोजन उससे डायरेक्टली अटैच्ड होता है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C Cl। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, इधर लगा दो Cl अब की बार। नहीं इधर नहीं लगाएंगे, पाप लगेगा, इधर ही लगाएंगे, है ना। क्या क्लासिफिकेशंस ख़त्म हो गई, तो मेजरली डिस्कस कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस करा आज। हमने सबसे पहले एलिफेटिक हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में बात करी थी, जिसके अंदर हमने हेलो एल्केन पिछली ही क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हमने देखा है हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन। ठीक है, डन। इसके बाद हमने एरोमेटिक हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में बात करी, जो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 न्यूक्लियर हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स,
या ये साइड चेन हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है, जिसके अंदर बेंजीन पे ही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है। न्यूक्लियर हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर बेंजीन पे ही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, और साइड चेन हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर बेंजीन के साथ जो साइड चेन होती है उस पर सब्स्टिट्यूशन होता है। फिर ये हमने ख़त्म करा। फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी क्लासीफाई करा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंटेनिंग हैलोजन। पहली कैटेगरी के अंदर क्या था, हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा, जिसमें फर्दर 4 कैटेगरी हमने देखी है। कौन कौन सी देखी है, अल्काइल हैलाइड, एलाइल, प्रॉपर जाइलिक और बेंजाइलिक, देख लो, ठीक। उसके बाद दूसरी कैटेगरी क्या थी, जिसके अंदर हैलोजन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा, जिसमें हमने अभी देखा विनाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड। और तीसरी कैटेगरी क्या है, जिसके अंदर हैलोजन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा। बस यही एक कैटेगरी है जिसके 2 एग्जाम्पल्स हमने देखे, ठीक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल। और किसी सजेशन के लिए या किसी फीडबैक के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।